हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये होता क्या है, देखिए, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, इसको प्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, किसी भी पॉइंट को किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई से हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सिसा। ए बी एस सी आई डबल एस ए। और जो y की वैल्यू होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। और दोनों मिलकर के जब हम दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट बेटा x की वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और y की वैल्यू को बेटा ऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ लिखें तो क्या बन जाता है हमारा बेटा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो x की वैल्यू होती है ना बेटा, ये होती है डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट के अंदर जो एक्स की वैल्यू है, वो वैल्यू बेटा वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो बेटा वाई की वैल्यू होती है यानी ऑर्डिनेट, ये होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी बेटा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस है, एंड जो ऑर्डिनेट है यानी वाई की वैल्यू, वो बेटा आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी भी पॉइंट को बेटा एक्स कॉमा वाई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा रिप्रेजेंटेशन इसका। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर फॉर्मूले क्या क्या यूज में हुए। देखिए, जैसे बेटा इसका जो फर्स्ट है, आपके पास जैसे कोई पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स का बेटा देखिए, सबसे फर्स्ट होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, जैसे हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है बेटा, ए एंड बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है बेटा, इन दोनों के बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से लिखते हैं, बट यहाँ पर बेटा 2 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट को हम x1 कॉमा y1 से प्रेजेंट करेंगे, सेकंड को बेटा x2 कॉमा y2 से हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, अब दोनों के बिटवीन आपको क्या फाइंड करनी है बेटा, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जैसे हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका नेम होगा ए बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट बेटा x2 कॉमा y2, और यहाँ पर कोई थर्ड पॉइंट है बेटा सी, जो इस लाइन ए बी को बेटा किसी रेशो को बोलते हैं बेटा m1 रेशो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x कॉमा वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है आपका, x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा सेम y का हो जाएगा बेटा m1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक टाइप से तो बेटा इसको हम इंटरनल सेक्शन बोलते हैं ना, इंटरनल सेक्शन। यदि हमारे पास सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ आपको, एक एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी होता है। उसमें क्या होता है बेटा कि ये जो बीच में प्लस का साइन है ना, इसकी जगह कैसा साइन आता है बेटा, माइनस का साइन आता है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आता है बेटा वो आता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, देखिए दो फार्मूला मैं लिखा चुका हूँ आपको, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद बेटा आपका आता है मिड पॉइंट फार्मूला, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लिखवा रहा हूँ साथ में, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जैसे सेम मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ बेटा। ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट बेटा x2 y2। इनको बेटा कोई पॉइंट सी है आपका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स बेटा जितनी लाइन इधर है ना, ये सेम ये लाइन है बेटा, है ना, तो ये मिड पॉइंट हुआ सी। तो इस सी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो इसके फॉर्मूला होता है बेटा जिसे हम मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है बेटा। इसके बाद एक इसका लास्ट फार्मूला आता है बेटा जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बेटा किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल ABC है यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल ABC है बेटा। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x2 y2। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x3 y3। हमें इस ट्रायंगल का क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे बेटा, 1/2 ब्रैकेट, 1/2 हमारे उस फॉर्मूले में भी आता है, इसमें भी आता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, है ना, तो ब्रैकेट इसके अंदर भी आएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर तो x होगा, ब्रैकेट के अंदर y होगा। अब देखिए जैसे मैं बताता चलता हूँ वैसे आप लिखते चलोगे, है ना, समझते चलोगे। x1, अब बेटा 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस, देखो x1 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर ओनली y आएगा, ब्रैकेट के बाहर x आएगा। इस टाइप से याद रखो, x1, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3 ऐसे बेटा। अब x1 काम में आएगा तब क्या है x2, तो क्या बचेगा बेटा, x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस बेटा इसके बाद x2 काम में आ गया तो क्या है x3, 3 के बाद क्या आता है 1 y1 माइनस y2। ये आपका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब एक बात आपको बता देता हूँ बेटा, एक वर्ड आता है यहाँ पे कॉलिनियर। क्या वर्ड आता है बेटा, कॉलिनियर। कॉलिनियर का मीन्स होता है कि 3 पॉइंट्स A, B एंड C। ठीक है, आपको प्रूव करने के लिए दे दे बेटा, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे दे ABC के, और आपसे कहे प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये जो पॉइंट्स हैं वो बेटा क्या है, कॉलिनियर हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये आपको इसमें काम करेगा कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्या काम आएगा बेटा ये, एक बात बताइए, जब तीनों पॉइंट आपके कॉलिनियर होंगे तो क्या इसका एरिया बनेगा, क्या ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया भी नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे। यदि सॉल्व करने पर एरिया 0 के इक्वल आता है तो बेटा वो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। यदि 0 के इक्वल नहीं आता तो नॉन कॉलिनियर होंगे। क्लियर।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को हम बेटा कॉलिनियर प्रूव करने में भी काम में लेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो कॉलिनियर को दो मेथड से समझाऊंगा बेटा, एक मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इस कॉलिनियर को सॉल्व करवाऊंगा और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व करवाऊंगा ना। जो भी आपको ईजी लगता है आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको ओनली जो इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले काम आ रहे थे वो लिखवाए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो बेटा लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।